भारत के कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर रजाउल्लाह निजामानी उर्फ सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उसके घर के पास उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। वो भारत में 3 बड़े आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिश करता था। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले में एनआईए ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बेंगलुरु में 2005 में आईएससी पर हमला। भारतीय विज्ञान संस्थान के ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद बाहर निकल रहे लोगों पर गोलीबारी हुई थी। इसमें एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर 2006 में हमला। तब आतंकी एम्बेसडर कार में पुलिस के कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन हमले से पहले ही पुलिस ने तीनों आतंकियों को मार गिराया था। इनके पास से AK-56 राइफल, हैंड ग्रेनेड और RDX मिले थे। बता दें कि सैफुल्लाह खालिद इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। वो लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था। लश्कर-ए-तैयबा ने उसे भारत में हमलों की तैयारी करने के लिए टास्क दिया था, जिसके बाद ये नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर वहां से लगातार भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा था। लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी मिली तो ये नेपाल से भागकर पाकिस्तान में छिपा हुआ था। बताया जा रहा है कि हाल ही में संगठन ने उसे अलर्ट किया था और उसे गतिविधियां सीमित करने का निर्देश भी दिया गया था। साथ ही उसे सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन अब वो अपने घर के बाहर ही मारा गया है। एक्सपर्ट सैफुल्लाह खालिद के खात्मे को बड़ी घटना बता रहे हैं। अबू सैफुल्लाह की मौत पर मैं सिर्फ एक ही सेरेमोनियल जेस्चर कर सकता हूं और वो है ये। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये अब मेरे ख्याल 24वां आदमी है, 24वां टेररिस्ट है जिसकी वो 2 मोटरसाइकिल अज्ञात लोगों ने इसको मारा है। 23 केस ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं तो कहूँगा पाकिस्तान आपको मुबारक हो, क्योंकि आप आतंकवाद से सबसे ज़्यादा तकलीफ में हैं। ये आप ही का कहना है। अगर आपके टेररिस्ट वहाँ पर जो पल रहे हैं उनको कोई ख़त्म कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये वो वाला टेररिस्ट है जिसको कि ना केवल सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेक्शन दी हुई है, उसके बीच में भी अगर आप मारे जा रहे हैं तो दिखाता है कि किस तरीके से आपने आतंक मचा रखा है और उस आतंक के वजह से लोग कितने तकलीफ में हैं। ये जो 2 मोटरसाइकिलिस्ट चल रहे हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में, मान लीजिए मेरी बात, मैं तो कहूँगा ये पाकिस्तान के अपने लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये रियलाइज़ कर रही है कि इस टेररिज्म के जो आका हैं, इन्होंने उनको कुछ दिया नहीं है। चाहे वो हाफिज सईद ले लो, मसूद ले लो, कोई भी आप केस ले लीजिए, ये सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने आपका खून चूसा है। और मुझे लगता है कि इंडिया, अगर जैसा पाकिस्तान कहता है कि इंडिया करवा रही है, तो आपके लिए ये अच्छा काम करा रही है। दुश्मनी लेना अलग बात है, लेकिन टेररिज्म से आपको निजात पाना और निजात दिलवाने में अगर इंडिया का हाथ है तो मैं कहूँगा हमें इंडिया पर गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान आपको थैंक यू करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको थैंक यू करना चाहिए कि इंडिया ने एक ऐसी मुहिम चला दी है कि अब टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। टेररिज्म के आकाओं तक जाकर हम उसे मारेंगे। मुझे लगता है इंडिया इज डूइंग अ फेवर टू द कंप्लीट वर्ल्ड कम्युनिटी।